हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस, जो कि हमारे 12th के सेकेंड चैप्टर का पार्ट है। कैपेसिटेंस बेसिकली क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए, हमारे घर के जो अप्लायंस होते हैं, जैसे पानी का मोटर, कूलर, सीलिंग फैन, टेबल फैन, ये सारे अप्लायंस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो उस अप्लायंस में जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो कभी कम आती है तो कभी ज़्यादा आती है। तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सीक्वेंस में हमारे अप्लायंस को भेजने के लिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और जब हमारे अप्लायंस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम या ज़्यादा होती है तो उसे प्रॉपर एक सीक्वेंस में भेज देता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है हम लोग इसकी डिफिनेशन भी लिख लेते हैं। हाँ, तो देखिए हम लोग कैपेसिटेंस की डिफिनेशन लिख लेते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसकी डिफिनेशन भी लिखते हैं। ठीक है, यह होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is defined its is defined is defined its measure measure it define its measure of to hold of to hold to hold electric charge इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, ये हमारी कैपेसिटेंस की डिफिनीशन है। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिफाइन इट्स मेजर ऑफ टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, अब इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। देखिए, क्यू जो होता है चार्ज, क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा वी के। क्या है? चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी। अब देखिए, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो Q इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के यहाँ पे हम लोग C लगाएंगे, C डेल्टा V। तो इससे देखिए कैपेसिटेंस का निकाल लेंगे फॉर्मूला। डेल्टा V को इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में कर देंगे तो Q अपॉन डेल्टा V, ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है देखिए। चार्ज की यूनिट कूलाम और डेल्टा वी। पोटेंशियल की यूनिट वी, तो सी अपॉन वी, ये क्या हो गई? यूनिट। ठीक है, तो अब हम लोग इसका देखिए, ये तो होती है सी अपॉन वी, इसको हम लोग फैरेड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैरेड, या फैरेड को हम लोग एफ से भी दिखाते हैं। ठीक है, फैरेड का मतलब होता है जो हमारा अर्थ है उससे भी बड़ा कोई हम लोग बॉडी ले ले, उससे बड़ी कोई बॉडी ले ले, वो होती है फैरेड के बराबर। ठीक है, तो हम लोग इसकी छोटी यूनिट लिखते हैं। इसको छोटी यूनिट होती है 1 माइक्रो फैरेड, 1 पीको फैरेड और 1 नैनो फैरेड। 1 नैनो फैरेड, 1 पीको फैरेड। ये किसके बराबर होता है? देखिए, 10 की पावर -6 फैरेड, 10 की पावर -9 फैरेड, 10 की पावर -12 फैरेड। ठीक है, ये इसकी छोटी यूनिट्स भी हो गई। अब देखिए, जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड्स करता है अलग अलग फैक्टर्स पर। ठीक है, तो हमारा देखिए, अब इसके हम लोग कुछ फैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या है? कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, फॉलोइंग
हमारे क्या होते हैं, देखिए फॉलोइंग फैक्टर क्या होते हैं। देखिए पहला होता है साइज एंड शेप। पहला होता है साइज एंड शेप, साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के साइज और शेप पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा होता है नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडिया। क्या होता है, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडिया। नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडिया। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। तो चलिए हम लोग ने ये तो लिखे, अब देखते हैं हम लोग इसका एक छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं जो हमने आपको भी बताया था। देखिए छोटा सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। क्या था हमारा, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल, स्फेरिकल कंडक्टर, नहीं कंडक्टर नहीं, कैपेसिटर, कैपेसिटर, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका रेडियस r है, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे चार्ज है q। तो देखिए हम लोग इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, मान लेते हैं वोल्टेज होता है v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। अब k को हम लोग क्या लिख सकते हैं, k को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और q अपॉन r लिख लिया। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं c इज इक्वल टू क्यू बाय वी का, ठीक है, क्यू बाय वी लगा दिया। तो हम लोग देखिए c इज इक्वल टू क्यू, v की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें, क्या आ गई, q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट r। q से q कट गया तो c इज इक्वल टू ये उठ के यहाँ पे आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट r। ये हमारा हो गया वैल्यू उठ के यहाँ पे आ गए। तो हमारा ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ये हमारा क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर्स का डेरिवेशन। ये हो सकता है बोर्ड में पूछ ले, हो सकता है ना भी पूछे, तो आप लोग इसको, हाँ तो ये देखिए बोर्ड में भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।